तो हिमांशु और गुंजन, सवाल आपके स्क्रीन पे है। उनके पूछने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट, जो गर्ल्स हॉस्टल है, उसका मंथली चार्जेस क्या होते हैं, और प्राइवेट जो फ्लैट्स होते हैं उसका कितनी दूरी है यूनिवर्सिटी से। ठीक है ना? तो आप लेडीज दोनों लोग हॉस्टल इसको का, रिस्पॉन्ड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल का 3,500 है, नियरली 17,500 पड़ता है इंडिया का INR में। लेडीज लाइक गर्ल्स हॉस्टल इतना अच्छा नहीं है क्योंकि वहाँ वाईफाई नहीं है और रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप बाहर से खाना अंदर नहीं ले जा सकते। बॉयज हॉस्टल में वाईफाई वगैरह का सीन रहता है तो उन लोग को थोड़ा चीप पड़ता है क्योंकि नेट इंटरनेट महंगा है इजिप्ट में थोड़ा। और मेट्रो स्टेशन है, पूरे कायरो में मेट्रो है, तो आप फ्लैट्स अपनी इच्छा से ले सकते हैं। जैसे हम लोग ने यूनिवर्सिटी के पास में लिया है तो हमारा सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन दूर है, तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। गुंजन, प्राइवेट हॉस्टल्स का क्या रेट है वहां पे? आप कितना पे मैं करती हैं एक ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी के करीब? हॉस्टल मैं एक ही प्राइवेट हॉस्टल जानती हूँ, लाइक वो सदत में है। यूनिवर्सिटी से 5 मेट्रो स्टेशन दूर है, तो उसका कॉस्ट कुछ £1,000 है पर पर मंथ। और जो मतलब जो एशियंस का हॉस्टल है उसमें £3,500 है, और जो प्राइवेट हॉस्टल है उसका £1,000 है। और हम लोग जो फ्लैट में रहते हैं, लाइक मैं 3 BHK में रहती हूँ, तो हम लोग 3 फ्लैटमेट्स हैं, तो हम लोग 3,500 पे करते हैं। 3,500 डिवाइड बाई 3 जाता है, तो हम लोग को कुछ 5,500 INR सिर्फ मंथली रेंट पड़ता है। उसके अलावा सब कुछ हम लोग का 12,000 15,000 के अंदर अंदर हो जाता है। उम्मीद है कि हिदायत पाशा साहब का जो सवाल था, बच्चों ने, हेलो एवरीवन, आई आल्सो हियर दैट इजिप्ट इज रैंक्ड ऑन 7th। इफ वी टॉक अबाउट टॉप फिजिशियन इन यूएसए, कैन वी हैव सम क्लियरिटी ऑन दैट? थैंक यू। ये एक्चुअली पूछना चाह रहे हैं, जो इजिप्ट 2016 से 2021 तक जो यूएस के J1 वीजा में टॉप 7th पोजीशन पे बना है, इसका वजह क्या है? इस पे कुछ क्लियरिटी में आप बात कर सकते हैं क्या, बता सकते हैं क्या? गुंजन और हिमांशु, आप दोनों लोग के लिए सवाल है, आप जो जवाब देना चाहें। जवाब की उम्मीद मैक्सिमम रहेगा हिमांशु से, क्योंकि वो 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। गुंजन अभी 2nd ईयर में गई हैं, लेकिन फिर भी दे सकती है। सर, जो एग्जाम्स पास आउट करने का क्राइटेरिया होता है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, पास आउट कर पाते हैं, वो सब कुछ मिलाकर ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी का रैंक कहाँ से लेकर कहाँ तक आना चाहिए। और इसमें जो एशियंस यूनिवर्सिटी है वो 7th रैंक पर है, तो उसका जनरली यही रहेगा मेरी तरफ से कि जो वहाँ पे पढ़ाई होती है, जो वहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन है जो कि स्टूडेंट्स को दी जाती है, और उसकी वजह से स्टूडेंट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम्स होते हैं, जो भी कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर। हिमांशु, उन्हीं का एक सवाल और आ गया है जिस पे हम लोग बातचीत किए हैं। मुझे लगता है कि वो काफी लेट ज्वाइन किए होंगे। इस पे हम लोग की पहले बातचीत हो गई है, लेकिन फिर भी कोशिश इस सवाल का जरूर दे। उन्होंने पूछा है, इफ वी टॉक अबाउट क्लिनिकल एक्सपोजर, व्हाट डिड यू थिंक, हाउ मच द यूनिवर्सिटी इज कंसंट्रेटिंग ऑन दैट? अगर हम क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें, तो यूनिवर्सिटी इस क्लिनिकल एक्सपोजर पे कहाँ तक अपने आप को ध्यान दिला पाती है, बच्चों के ऊपर ध्यान ध्यान दे पाती है? सर, क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में जन मेनली पूछा है। जो जनरली क्लिनिकल एक्सपोजर जो क्लिनिकल एक्सपोजर होता है सर, जनरली वो हमें 3rd ईयर से मिलता है, 3rd 4th 5th ईयर। और जो हमारा एशियंस यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है उसमें 3,000 बेड्स है, तो उसमें पर स्टूडेंट को काफी अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है और जो भी उसमें हमें पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उसमें हमें काफी कुछ फैसिलिटीज मिल पाती है। गुंजन, आपकी काफी जूनियर्स जा रही हैं यहाँ से, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं। आपसे पूछा जाए कि उनको, अगर आपको कहना हो कि इजिप्ट ज्वाइन करो या नहीं ज्वाइन करो, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर ज्वाइन करो तो क्यों ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन करो तो क्यों ज्वाइन नहीं करो? आप बताना चाहेंगी क्या?
मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इजिप्ट जाएं एज पर दूसरी कंट्रीज के अकॉर्डिंग, और मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं यही कहना चाहूंगी कि इजिप्ट दूसरी कंट्रीज से बेटर है। आप यहाँ आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि आप लाइक कहाँ आ गए हैं। शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, बट आपको बाद में ये फील जरूर होगा कि हाँ ये दूसरी कंट्रीज से बेटर था, और आप यहाँ आके सही डिसीजन लिए हैं। एट लास्ट आपको ये फील आएगा, पर वो कितने टाइम बाद आएगा ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं। गुंजन, आपके लिए स्पेसिफिकली एक सवाल पूछा गया है। गुंजन, आप हिंदू गर्ल स्टूडेंट हैं, वहां पे कितना सेफ है हिंदू गर्ल्स स्टूडेंट के लिए? वो गर्ल्स को अलग ही रेस्पेक्ट देते हैं, नो मैटर व्हाट, आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं। आपसे आपका रिलीजन शुरू में पूछा जाता है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, पर जैसे आप हिंदू बोलते हैं तो फिर लाइक हम लोग हमारा सिर्फ कंट्री बताते हैं कि हम लोग हिंद से हैं, तो उन लोग अलग ही हम लोग को रेस्पेक्ट देते हैं, इतना हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं वहाँ पे। हिमांशु, तो आपका यूएसएमएलई का या फाइनल ईयर एमबीबीएस के बाद प्लैब देने का ऐसा कोई प्लान है, या सिर्फ एमबीबीएस करके वापस इंडिया आना है, इंटर्नशिप करना है, नेक्स्ट का एग्जाम देना है और प्रैक्टिस करनी है, नौकरी करनी है? जनरली मेरा यू असेंबली देने का है। मैं जो भी मेरी एल्डर सिस्टर है मैं उनका पाथ फॉलो करना चाहूंगा। तो अभी थर्ड ईयर पास आउट करके मैं यू असेंबली स्टेप 1 दूंगा, और जनरली मैं पीजी के लिए आउट ऑफ इजिप्ट जाना चाहूंगा, लाइक अरब कंट्रीज में। ओके, मैं आपको बता दूं, जो भी व्यूअर्स है, हिमांशु ने जिस एल्डर सिस्टर की बात की वो अभी यूएस से थर्ड ईयर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं, और उसी के हिमांशु, मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर। हाँ, और थर्ड ईयर में है, और उसी को अगर हिमांशु फॉलो कर रहे हैं, और एक दिन काफी ये अच्छा सर, आपकी आवाज लगेगा नहीं जिस दिन आप और आपकी जो एल्डर सिस्टर है, ये दोनों को लेके मैं लाइव करूं, और यूएस एग्जाम जो एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है और इजिप्ट का मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, इस पे बातचीत हम लोग एक दिन करें। देखते हैं ये मौका कब मिलता है और आप कब समय दे पाते हैं। बिल्कुल सर। गुंजन, तो आप बिल्कुल, फाइनली बिल्कुल। खुश हैं? पेरेंट्स आपके खुश हैं? पेरेंट्स का आपको इजिप्ट भेजने के बाद कोई गिला शिकवा तो नहीं हुई? नहीं, पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं कि हाँ बच्ची खुश है।